अब याद तुम्हारी आई हरी, अब याद तुम्हारी आई हरी, अब याद तुम्हारी आई हरी, बुढ़ापे में नाम जपो तो काम नहीं आए। नहीं नहीं, भगवान का एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता है, भगवान का एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन बस फर्क इतना है, भगवान कहता है कि तूने याद तो किया, तूने याद किया लेकिन देर से याद किया। अब तूने देर से याद किया तो मैं देर से आऊंगा, साल से महीना तूने देर से याद किया तो मैं भी देर से आऊंगा। अगर जवानी में याद लेता तो बुढ़ापे में खाट तुझे देखने नहीं देता, चलते फिरते ही उठा लेता। अब बुढ़ापे में याद है तो बुढ़ापे में भगवान ने पूछा कि तू ईमानदारी से बताना हो तो सही में भी मुझे याद कर रही है कि डर के मारे याद कर रही है? कहीं बोले भगवान कि सही में भी याद करे कि डर के मारे? तो कहीं बोले डोकरी मैं तो सुने ना सकोयो प्रभु खरी खरी, मैं तो सुने मैं तो सुने ना सकोयो प्रभु खरी खरी, मैं तो सुने ना सकोयो प्रभु खरी खरी। अरे आपके हाथ पांव चल रहे हैं जब तक आपकी कदर है, जिस दिन से घाट पे पड़ोगे उस दिन से हो गई। गाना सुनाओ, अब प्राण निकलेगा, गाना सुनाओ, अब पंडित हो जाए, लेकिन दूसरे का प्राण नहीं निकले। विचार करो, एक अध्याय रोज आके सुनाए फिर भी प्राण नहीं निकले। जबकि कथा तो ये कह रही, गीता जी आप में से किसने सुनी? गीता जी आज आपने सुनी होगी। गीता जी में एक अध्याय में कथा थी। क्या कथा थी है कि एक नदी के तट पर एक महात्मा जी रहते, एक एक शब्द भाव से। अब वो महात्मा जी गीता जी के अध्याय का रोज पाठ करते थे। अब एक दिन पीपल के पत्ते पर एक श्लोक लिखा और अपने शिष्य से कहा कि बेटा एक काम करना कि श्लोक याद कर ले, खेलता भी रहे और श्लोक याद कर ले। वही शिष्य ने पीपल का पत्ता लिया, जंगल में दौड़ लगा रहा है, खेल रहा है और वो श्लोक भी याद कर रहा है। अब जब उस बालक को श्लोक याद हो गया तो उसने पीपल का पत्ता नदी के किनारे फेंक दिया। ठीक है, अब उसी जंगल में ये बिल्कुल हकीकत कथा है, गीता जी में है कथा।
उसी जंगल में एक राजा शिकार खेलने आया तो राजा ने विचार किया कि नदी पास में है, घोड़े को पानी पिला दूं। तो राजा तो महात्मा जी की कुटिया में चले गए और घोड़ा जो है नदी के तट पर छोड़ दिया। अब जैसे ही घोड़ा पानी पीने जाए कि उसकी नजर उस पीपल के पत्ते पर पड़ी। कहां पड़ी? पीपल के पत्ते पर, जिस पत्ते पर गीता जी का एक श्लोक लिखा था, सिर्फ एक श्लोक, पूरी गीता जी नहीं लिखी, गीता जी का सिर्फ एक श्लोक लिखा। और जैसे ही घोड़े ने एक श्लोक को देखा कि देखते ही वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। विमान लेने आए। अब विचार करो कि यहां तो 18 अध्याय रोज सुनाई दो, फिर भी आप प्राण नहीं छोड़ो। और घोड़े ने सिर्फ एक श्लोक देखा और मोक्ष गति को प्राप्त हो। विचार करो। तो कार्य लाभ करे चतुराई पर मिटे ना कर्म का लेख। लाभ करे चतुराई पर मिटे ना कर्म का। तूने बुढ़ापे में भी याद किया है, लेकिन तूने भाव से याद नहीं किया, तूने डर के मारे याद किया। क्यों? क्योंकि बहु रोज ताना मारे कि जिस दिन से खाट पे पड़ी है मेरे घर को नरक बना दिया इसने। कब मरेगी ये, कब मरेगी ये, कब मरेगी ये। तब डोकरी बोले कि मैं तो सोने ना सकूं